खुदा के तो शायद ख़ास से मैं आज एक इंतहाई तकलीफ़ दे वाक़े के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। इस वाक़े की ने बात करने की हिम्मत छीन ली है। बतौर इंसान मैं इंतहाई बेबस हूँ, सवाए इस्तग़फ़ार, बेबसी, आंसू, आजिज़ी के मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इस वाक़े से जुड़ी हूँ किन हवालों से, मुझे इसका अंदाज़ा भी इतवार की शाम को अपने कामों से फरागत के बाद हुआ। 11 नवंबर को रात में DHA फेज़ 7 में एक अंधोनाक वाक़या पेश आया। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि ये एक वाक़या मेरी ज़िंदगी पर इस तरह से असरअंदाज होगा। हमारा मेहरबान रब, वो 6 इंसानी जानें जो इस हादसे में ज़ाया हुई, परवरदिगार उनकी ता क़यामत नस्लों को अपने फ़ज़ल, अपनी शान के मुताबिक कंपनसेट करे। ये ऐसी क़यामत सुग़रा है कि हम में से कोई बहुत ही मजबूत आसाब का इंसान भी तसव्वुर नहीं कर सकता। ना ही मैं ये कहना चाहूँगी कि ओवर स्पीडिंग को जायज़ करार देना चाहिए और हमें गाड़ियों का या किसी भी व्हीकल का ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह सुब्हान तआला ने ये नेमतें जिनके पास हैं, जिस कैपेसिटी में है, ये इंसानों की आसानी के लिए है कि चलिए आप सफ़र में थके ना, आपकी आसानी हो जाए, आपका वक्त बच जाए। यकीनन ये थ्रिल नहीं है और इसको सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। मैंने 12 नवंबर की शाम गए जब मुझे इस इंसिडेंट का पता चला, तो उससे पहले मुझे सुबह में ये खबर मिल चुकी थी कि कहीं एक इसकी नन्ही सी कड़ी से मेरी फैमिली भी जुड़ी है। इस हादसे में जो 6 शहदा हैं, उनमें से एक मेरे बेटे के पास अपनी गाड़ी में कुछ इंस्टॉल करवाने के लिए वो बच्चे आए थे और बिल्कुल सरसरी सी एक नज़र आज से 2-3 हफ्ते पहले जब भी वो किसी वक्त आए थे बच्चे, तो हम गेट से निकल रहे थे तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को सलाम किया और मेरे बेटे ने कहा ये मेरे डैडी हैं, तो मेरे हस्बैंड ने बस जवाब दिया। मेरे बेटे ने संडे की सुबह बताया कि वो पूरी फैमिली, मामा एक्सीडेंट में अब नहीं, बेहद तकलीफ पहुंची। एक प्यारा सिर्फ दूसरे शहर ज़्यादा दिन के लिए चला जाए, दूसरे मुल्क चला जाए तो दिल का रंज धुलता नहीं है, बहुत याद आती है। एक जान का नुकसान हो जाए तो एक घर नहीं, उस जान से वाबस्ता जितने घर, जितने लोग उसके सर्कल के होते हैं, सब उस सदमे से दो चार रहते हैं। बेइंतहा तकलीफ हुई, उनके लिए बहुत दुआ की, लेकिन इस तकलीफ़ के बाद तकलीफ़ में बेहद इजाफा हुआ जब मालूम हुआ कि जिस बच्चे की गाड़ी से ये 6 शहादतें वाक़या हुई, वो मेरा अपना बच्चा है। मैंने अपने आप से उस ट्रॉमा में पता नहीं 1000 बार, पता नहीं लाखों बार पूछा कि अगर मैं घर के बाहर आऊँ और मुझे इत्तला मिले कि जो 4 जिनके साथ मेरी पूरी ज़िंदगी जुड़ी है वो नहीं है, तो मैं कहाँ खड़ी। और अगर उस पर यह क़यामत हो कि वो 4 इस हालत में दुनिया से गए, तो मैं कहाँ खड़ी, मेरा क्या रद्द-ए-अमल होगा। मैं बहुत गुनहगार, बहुत हकीर इंसान, मैं इतनी बड़ी आजमाइश ऐसे सवाल को खुद से पूछते हुए भी डरती हूँ। मेरा रब अपना फजल अजीम उस घराने पर करे। मैंने इस पूरे वाक़े की कोई भी फुटेज देखने को रिफ्यूज़ कर दिया। मुझे जहाँ से, जिन जिन ज़राए से, जिसने भी कुछ भी शेयर किया, मैंने उससे माजरत की,
किसी ने बात करनी चाहिए तो मैंने सिर्फ उन्हें इतना कहा कि एक सेकंड या माइक्रो सेकंड ने 2 खानदानों को बदबख्ती के दौराहे पर खड़ा कर दिया। मेरे रब की बहुत बड़ी आजमाइश थी। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती सवाए कि दोनों घरों के लिए करम रहम मांगू, क्योंकि एक दुनिया से चले गए और पीछे जो रह गया उनकी दुनिया भी, और जो इस बच्चे से हो गया उसकी और उसके घर वालों की भी जिंदगियां तहस नहस हो गई। मुझे याद है कि हम छोटे होते थे तो मेरी नानी जान अल्लाह जन्नत नसीब करे और मेरी वालदा मरहुमा अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने एक छोटा सा नमाज के लिए अपना सेटअप बनाया हुआ था। अम्मी नमाज के बाद दुआएं मांगती थी, तस्बीहात करने के बाद तो वो फिर आयतल कुर्सी और कुछ दुआएं पढ़ के खसार बांधती थी। तो मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं? तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा आफत दाएं से बाएं से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से और हमारे दिल से हमारे नफ्स से आ सकती, इसलिए 7 जगहों से अल्लाह की पनाह मांगते। मुझे चूंकि इस वाक़े का 12 से पता चला और इस तीसरे दिन तक मेरे अंदर हौसला नहीं रहा कि मैं ज़िंदगी को दोबारा कैसे मलाइज कर पाऊँ। मैं बहुत कोशिश में कि मामूल के काम सर अंजाम दिए जा सके, लेकिन मुझे तकदीर कितनी अटल हकीकत है इसकी समझ आई। मुझे पता चला कि उन 6 अफराद की जान DHA, जिसे कदरे हम महफूज या डेवलप्ड जगह लाहौर में समझते हैं, यहाँ पर ऐसे गई जैसे गाजा के बदनसीब फ़लस्तीनियों को इसराइली मारते। उनके लिए वही दिन क़यामत हो गया, उनके लिए वही दिन बेबसी का हो गया। उन पर ये उफ्ताद एक तरफ से एक तेज रफ्तार कार की वजह से आ गई। बार बार ये भी सवाल करते हैं कि उन शोहदा के जो हेड ऑफ द फैमिली है, उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी उनके बिल्कुल पीछे थी और मैंने देखा कि एक गाड़ी बहुत तेजी से आई है। बारहा दिल में ख्याल आया कि काश 1 सेकंड पहले वो जो तेज गाड़ी थी वो वहां से गुजर चुकी होती। इंसान सोचता है काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, ये बदनसीब कार वहां से गुजर गई होती। बात 1 सेकंड की थी। अब जाके मैं ये सोचती हूँ कि मेरा रब ऐन वो 1 सेकंड जो आजमाइश का था, उसमें 2 गाड़ियां, 2 खानदान, उनसे जुड़े सैकड़ों को अपनी इज्जत में ले आया। हमें खुदा से किस कदर पनाह मांगने की जरूरत है। मेरा रब जिंदगी के एक सेकंड में हमें कहाँ कहाँ अमान देता है, हम नालायक नहीं जानते। सिर्फ 1 हफ्ते में मैंने 4 से 5 ऐसे वाक़यात अपनी आंखों से देखे जहां पर मौजज़ा के हम भी बचे और दूसरा भी बचा। 10 को एक गाड़ी ने लेफ्ट साइड से फुल स्पीड में हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया। हम स्मूथ जा रहे थे, लेफ्ट से वो ओवरटेक। मेरी ऐसे लगता था कि जैसे जान निकल गई हो, क्योंकि आप फ्रंट सीट पर जब होते हैं और वो गाड़ी बस हमारी गाड़ी को छुए बगैर निकल गई। अल्लाह ने साथ से रोक दिया। लेकिन इस वक्त मैं इस बदतरीन अलमी के हवाले से जो बात करने की इजाज़त लूँगी वो ये कि मुझे मुख्तलिफ सोर्सेस ने बताया कि जिस बच्चे से ये हादसा हुआ, यानी कि मेरे अपने बच्चे से, उसके वालिदैन को लेके सोशल मीडिया पर दुनिया जहान की तजलील और गाली गलौज।
मैं आपको अपनी ज़ाती हैसियत में, चूँकि दोनों ख़ानदानों, एक के साथ एक बिल्कुल मामूली सा एक नज़र का ताल्लुक़ बना और एक के साथ मैं कह सकती हूँ कि माहो साल का राब्ता रहा। जिस बच्चे से बदकिस्मती ने इस कदर तकलीफ दे वाक़या का वो वजह बना, उस बच्चे के बारे में मैं रब्बे काबा की कसम खाकर ये कह सकती हूँ कि उस बच्चे ने कभी किसी बड़े छोटे के साथ बदलिहाज़ी नहीं की। वो बच्चा इस कदर सादतमंद बच्चा कि जो कभी एक चिड़िया ना मारे। उन बच्चों में से जो 2 मिनट क्लास में लेट हो जाए तो वो अपने उस्ताद के आगे नज़र उठाए बगैर माफ़ी मांग सकते। वो बच्चा इस कदर नेक, शरीफ, मिडिल क्लास पेरेंट्स की औलाद है जिन्होंने सिर्फ एक ख्वाब देखा था कि हम अपने अकलौते बेटे को एक अच्छे इदारे में पढ़वाएं। उन वालिदैन के बारे में अजीबो-गरीब चीज़ें आ रही हैं कि उन्होंने अपने बच्चे की गलत ट्रेनिंग की। मुझे आज इसलिए ये चीज़ बोलना पड़ी कि इस वाक़े में मेरे शोहर ने मुझे कहा कि सिर्फ नहीं, 6 कीमती जानों का लॉस हो गया। उनके पसमानदगान अल्लाह ने सब्र जमील दी। कब सब्र आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन इस वाक़े में हम लोग रोज़ाना हज़ारों, सैकड़ों, लाखों गलतियाँ करते हैं। मेरे इस शहर लाहौर में, मेरे इस मोहल्ले में, फेज़ 8 की जो मेन रोड है इसके ऊपर तेज़ रफ्तार गाड़ियों की रेसें लगती हैं। जहाँ ये बकू हुआ फेज़ 7 वो ट्रैक मशहूर है कार रेसिंग के लिए। मैंने DHA के गार्ड्स को इस कदर बेहिस, इस कदर अनप्रोफेशनल और इस कदर बेज़मीर देखा है कि वो गाड़ी वालों को भी नहीं रोकते। अगर कोई मोटर बाइक वाला आ जाए तो उसके पीछे अपनी गाड़ियाँ दौड़ाते हैं। रात में मुझे गाड़ी का नंबर याद हो गया कि खौफ से हमें जगह छोड़नी पड़ गई कि 10 साल से कम का बच्चा वीगो डाला चला रहा था और उसके साथ एक वाइट कार जिसका नंबर LEA 343 था, वो रेस लगा रही थी। और हमने गार्ड्स को कहा कि देखिए एक वाक़या पेश आ गया, आप प्लीज़ इन्हें रोकें। वो गार्ड सिगरेट पीते रहे और जी मैम जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड को सर बस दिख रहे, उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। खैर ये वाक़या कार रेसिंग का नहीं था। मैं इसकी डिटेल्स को सारी ज़िंदगी नहीं देखूंगी, इसलिए कि इससे सिर्फ तकलीफ़ जुड़ी है। लेकिन जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं, मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि इस शहर में हज़ारों बच्चे, मिडिल एज लोग, ख़वातीन, मर्द, इस मुल्क में लाखों और पूरी दुनिया में इससे भी ज़्यादा लोग ओवर स्पीडिंग भी करते हैं और रॉन्ग साइड से ओवरटेक भी करते हैं, चेजिंग भी करते हैं, मगर इस कदर बदतरीन सानिया पेश नहीं आता। और एक ऐसी फैमिली कि जिस बच्चे की माँ की कभी किसी ने ऊंची आवाज़ नहीं सुनी, जिस बच्चे के माँ बाप ने कभी अपने बच्चे को ऊंचा बोलने के लिए नहीं कहा, जिस बच्चे को कभी उसके असातिज़ा ने रूड नहीं होते देखा, जिस बच्चे ने कभी लड़ाई झगड़े में हिस्सा नहीं लिया, वो मासूम बच्चा इस हादसे के बाद गिल्ट, इस हादसे की चोटें, उसके बाद जो लोग वहाँ इकट्ठे हो गए उनकी मारपीट, प्रिजन, मीडिया का ट्रायल, अपने वालिदैन के लिए और अपने लिए बदतरीन सोशल मीडिया पर कैंपेन और अपने करियर के बेहतरीन वक्त पर जहाँ पर कि उसका आगे मुस्तकबिल बनना था, उस सब के लिए आज शदीद आजमाइश का शिकार है। मुझे बस ये कहना था कि कोई वक्त आते हैं ज़िंदगी में कि जहाँ पर इंसान के लिए खामोशी, इंसान के लिए इस्तग़फ़ार, अपने रब के आगे झुकना, उससे उसकी खैर तलब करना ज़्यादा बेहतर होता है। इस अलमिया में
चूंकि दोनों खानदानों की बेबसी का बहुत मामूली सा एक अंदाज़ा है, इसलिए यहाँ पर ऐसी ज़बान चलाने से परहेज करना चाहिए। ये भी एक सवाल सुना है, बहुत किया जा रहा था कि बच्चे को गाड़ी क्यों दी। समटाइम्स एक घर में ख़वातीन होती, एक बच्चा बेहद ताबेदार, इज्जतदार, अपने कामों में बहुत अच्छा होता है। छोटी बहनें होती हैं, माँ होती है, माँ की किसी बीमारी में बामरे मजबूरी वो बच्चा गाड़ी लेके निकलता। वो बच्चा मिजाजन ऐसा नहीं होता। वो पंजाबी में कहते हैं, एक पलदा गुजिया 100 कोस जा पैंदा। कभी कभार किसी ऐसे इंसान से अनजाने में वो गलती हो जाती है जिसने कभी किसी को तंग नहीं किया होता, कि वो एक गलती उस बंदे को इतनी भारी पड़ती है कि दुनिया में उससे बड़े बड़े मुजरिम सरेआम दंदनाते पड़ते, मगर वो इंसान उस गलती की सद में आ जाता है। अहमदुद्दीन कासमी साहब का अफसाना है जूता। उसमें करमू मेरासी जब अपने बच्चों को स्कूल दाखिल कराता है तो चौधरी को बहुत गुस्सा आता है। चौधरी उसकी बड़ी तजलील करता है कि मेरासी हो के तुमने अपने बच्चों को तालीम दिलवाने का सोचा भी कैसे। तो करमू मेरासी का एक डायलॉग है कि अल्लाह आपकी इज्जत चौधरी साहब बुलंद करे, कभी कभार सारी मर्दाल साग खाने वाले का दिल भी मुर्ग बटेर के सालन खाने को दिल चाहता है। तो कभी कभार एक बहुत हम्बल, बहुत ओबीडियंट, बहुत अच्छा बच्चा जो पूरी जिंदगी वेल बिहेव्ड होता है, उसके दिल में ख्वाहिश आती है कि शायद ये एक पल जो मुझे आज चांस मिल गया, मैं इस गाड़ी को पका लूं। ये गलती हमारे बच्चे करते हैं जो सोशल मीडिया पर थू इन खानदान पर कर रहे हैं। उन सब ने कभी ना कभी ओवर स्पीडिंग की होगी। यह आपका रब है जिसने आपको किसी हादसे से बचा लिया, आपके हाथों किसी की जान जाने से बचा ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने कभी गलती नहीं की थी। ये गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे अपने बेटे को कभी ये अल्लाह मियाँ इस मामले में मजलूबीन की फैमिली को वो सब्र जमील अता कर दे, वो अजीम ईमान के मकाम पर आ जाए। खुदा वो गैब से मदद कर दे कि इस बच्चे का और इसके घर का मुकद्दर जो तारीकी में चला गया वो बच जाए, इसको माफ़ी मिल जाए। ये जुर्म हम में से बहुतों ने किया, बहुते कर रहे हैं, और बहुत तेरे जो है वो पूरी दुनिया में उनसे सरजद हो रहा होगा, लेकिन ये दो घर बदनसीबी के सद में आ गए। इस फैमिली के बारे में इतना प्रोपेगेंडा है कि उसके फादर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बिल्कुल बेसलेस प्रोपेगेंडा। शरीफुन नफ्स मिडिल क्लास फैमिली जिनके घर का एक कफील सिर्फ अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए शब रोज वसाइल पैदा करने की कोशिश में, एक ऐसी शरीफुन नफ्स औरत जो सिर्फ नमाज, हदायत, तमीज़ और अपने घर को चलाती, एक ऐसा बच्चा कि उस बच्चे के लिए जहाँ तक लोग उस बच्चे को जानते हैं, कोई इंसान ना मेरी उम्र का ना उसके एज ग्रुप का ये नहीं कहेगा कि वो बच्चा अच्छा बच्चा नहीं था। उस बच्चे के दोस्तों के वालिदैन इस बात पर रो पड़े। उस बच्चे की कोई बदतमीजी, कोई खराबी, कोई कोताही नहीं। उस बच्चे से पहली गलती हुई और पहली गलती इतनी बड़ी है, उसके नताइज इतने भयानक हैं कि हमें पनाह मांगनी चाहिए। सोशल मीडिया एक अच्छा फोरम है, हम सबको आपस में कनेक्ट करता है, हम सब अपनी आरा दे सकते हैं, एक कलेक्टिव विजडम भी इससे जनरेट होता है। मगर इस वाक़े से बहुत से असबाक हमें सीखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये कि हमारे रब की रहमत है जो हर लम्हा हमें महफूज रखती है।
हमारे जराइम की पर्दापोशी फरमाती है, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाती है, हमारे अमाल की पकड़ नहीं होती। हम बहुत सी गलतियां करते हैं और मेरा रब हमें ढांप लेता है, क्योंकि वो सत्तारुल अय्यूब है। हम में से कोई भी इन दो घरों में से एक हो सकता था। हम सब जो ड्राइव खुद करते हैं, उनसे लाइफ में कभी ना कभी, खा वो किसी इमरजेंसी में हुई हो, कोई स्पीड, कोई गलत कट, कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, पर हमारे रब ने हमें बचा लिया। जो लोग उस वक्त रोड पर मौजूद थे, अल्लाह ने उन्हें हमसे महफूज कर दिया। यहाँ पर दो खानदान सिर्फ एक सेकंड की इज्जत में आ गए। यानी कि शोहदा के जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो ये कहते हैं कि मुझे तेज़ रफ्तार गाड़ी आती नजर आई, लेकिन जो उनसे अगली गाड़ी थी, उन्होंने इस तेज़ रफ्तार गाड़ी को नहीं देखा। और अलमिया ये कि तेज़ रफ्तार गाड़ी के नन्हे मुन्ने से ड्राइवर ने वो नहीं देखा कि सामने गाड़ी रुक गई है या चल रही है। इस कदर बदतरीन सानिया रूनुमा हुआ है। लेकिन मेरी बड़ी दरख्वास्त है, बड़ी आज़ाना दरख्वास्त, मैं अल्लाह से अपने लिए, अपनी ताक़यामत नस्लों के लिए सिर्फ पनाह मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। परवरदिगार, उन 6 शोहदा, वो तो शहीद हैं, इतनी तकलीफ में गए, उनके घर वालों पर क्या क़यामत है, और इस क़यामत से उन्होंने कब तक इसकी तकलीफ से गुजरना है, हम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। मौला उनकी ताहश्र नस्लों को इस कदर अपने फजल से माला माल करे, इस तकलीफ के बदले में उन्हें इतना अता करे अपने खजानों से। अपेरेंटली समझ नहीं आता कि कैसे सब्र आएगा। और इसके साथ साथ परवरदिगार इस बच्चे पर अपना रहम अजीम करे, इसकी फैमिली पर भी अपना फजल व करम करे कि ये इंतहाई शरीफ घर का, इंतहाई बाअदब, नेक फितरत, ताबियादार बच्चा। ये तो वो बच्चा है कि अगर आज इसको और इसके वालिदैन को शोहदा की फैमिली माफ़ कर दे, तो ये बच्चा आज खुद माँ बाप के कहे बगैर शायद पूरी उम्र उनकी गुलामी करेगा। ये तो इतना नेक फितरत है कि ये तो उस गिल्ट में खुद को ख़त्म कर लेगा। मुझे इस वक्त उसकी मेंटल हेल्थ की बड़ी फिक्र है, मुझे उस घर की इस तबाही की बड़ी फिक्र है। बिल्कुल वैसे जैसे वो 6 और उनसे जुड़े पता नहीं 600-6000 लोग ख़त्म हो गए। बस हम सोच के बोले, अल्लाह हमारे बच्चों को बाअदब ही रखे, मगर परवरदिगार हम सब इंसानों की किसी मामूली लफ्ज़िश जिसमें हमारी कोई इंटेंशन बुरी ना, उस पर मेरा रब कभी हमें इतनी बड़ी आजमाइश में न डाले। ये वक्त इस्तग़फ़ार का है, ये वक्त दुआ का है, सिर्फ भलाई मांगने का है। अल्लाह से उसका करम ना सिर्फ इन 2 घरों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए मांगने का है। ये गाली गलौज का वक्त नहीं है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जिस बच्चे और उसके वालिदैन पर आप लोग सब गुस्सा है, पब्लिक का गुस्सा जायज़ है। आप ये बोल रहे हैं, आपके और मेरे बच्चों में भी इतने सादतमंद शायद पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में 1 या 2% घरों में होंगे, और जो बड़े बोल रहे हैं वो शायद इनके वालिदैन की अच्छाई का अंदाज़ा नहीं कर सकते। सो खुदारा आजमाइश की इस घड़ी में इन 2 बदनसीब ख़ानदानों के लिए अपनी बेहतरीन दुआएं कीजिए। इनके लिए अल्लाह का रहम मांगिए, अल्लाह का फजल मांगिए। मेरा रब दोनों घरों का हामी और नासिर। अल्लाह पाक शोहदा के घर को ताक़यामत आबाद रखे। अल्लाह उनके तमाम प्यारों को सब्र जमील दे। परवरदिगार इस मासूम ड्राइवर की ज़िंदगी आफियत के साथ बख्श दे। अल्लाह पाक इनके वालिदैन पर रहम का मामला फरमा दे। ये ख़ानदान भी बड़ी आजमाइश में है, और मौला हम सब को, तमाम रोए ज़मीन को अमन और आफियत अता कर।
या अल्लाह हम तेरी नेमतों का कुफरान ना करें। परवरदिगार, ये व्हीकल्स जो आपने हमें हमारी आसानी के लिए, आसाइश के लिए दिए, इसका गलत इस्तेमाल ना करें। अल्लाह पाक बतौर वालिदैन हमें बच्चों की मज़ीद निगरानी की भी तौफीक दे। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर।